क्वेश्चन है कि छात्रों में स्वाध्ययन का विकास कैसे किया जा सकता है, कि हम छात्रों में कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं कि वो सेल्फ स्टडी करें, खुद से पढ़ें। ठीक है, तो स्वाध्ययन के महत्व पर व्याख्यान देना। तो व्याख्यान देना एक तरीके से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन उपयुक्त सभी दिया हुआ है, तो उस हिसाब से हम सभी को लेना पड़ेगा, क्योंकि छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्य सामग्री देना तो ये तो हो गया। अगर हम बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम उन्हें मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं, तो उससे वो स्वाध्ययन करेंगे, खुद से पढ़ेंगे। और स्वाध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था करना, अगर हम एक प्लेस अरेंज करते हैं बच्चों के लिए, तो उससे भी बच्चे खुद से पढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए हमें इसको भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, आई एम ऑल्सो टीचर लाइक यू, तो जहाँ कहीं लगे कि हाँ किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दे दिया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, या अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे एज अ टीचर। पहला है अपने व्यक्तिगत कार्य को, दूसरा है बच्चों को ट्यूशन कक्षाओं के लिए प्रेरित करेंगे, तीसरा है शिक्षण अधिगम को, चौथा है विद्यालय स्वच्छता को। तो देखो, व्यक्तिगत कार्य, अपने पर्सनल वर्क को तो आप प्रायोरिटी दे ही नहीं सकते ना एज अ टीचर, और ट्यूशन के लिए बच्चों को हम बोल ही नहीं सकते। तीसरा है शिक्षण अधिगम, तो हम इसको, क्योंकि विद्यालय की स्वच्छता वो हमारा काम नहीं है देखना, ठीक है, देखना है बट इट्स नॉट आर प्रायोरिटी एज अ टीचर। तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारा जो सी ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी वही होती है कि हम शिक्षण अधिगम जो क्रिया होती है जो हम करवाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कक्षा में आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब क्या इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से। तो व्यवस्थित फर्नीचर, शिक्षण का कथन बयान, शिक्षण सामग्री, नवीन शिक्षण विधियाँ। अभी इन्होंने पूछा कक्षा में आपकी दृष्टि से, अगर आप एक टीचर हैं और क्लास में आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, व्यवस्थित फर्नीचर होना चाहिए, बट यहाँ पर पूछा है इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण। वैसे तो ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अकॉर्डिंग टू मी तो मुझे नवीन शिक्षण विधियाँ लग रही हैं। ठीक है, व्यवस्थित फर्नीचर भी होना चाहिए, जो टीचर का कथन है, बयान है, वो भी होना ही चाहिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट, लेकिन हम इतने इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। और शिक्षण सामग्री जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, बट मेन है शिक्षण, नवीन शिक्षण विधियाँ, मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आपको क्या लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो न्यू टीचिंग मेथड्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं क्लासरूम में, है ना। तो इस चीज़ का है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि डी ही ऑप्शन सही होगा इसका या फिर कोई और। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। चुस्त और सुंदरता तो होगा ही नहीं, मित्रतापूर्ण व्यवहार ये हो सकता है, हाजिर जवाब ये तो होगा ही नहीं, अच्छे आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण। तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, सबसे ज़्यादा। एक टीचर फ्रेंडली होता है तो वो भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, लेकिन सबसे अच्छा बच्चे जो टीचर की प्रशंसा करते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग अलॉन्ग विद गुड कंडक्ट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, गलत, उसे अधिक गृहकार्य देंगे, गलत, उसे इनाम देंगे, नहीं, उसका कारण जानकर उसकी उपचारी विधि अपनाएंगे। ठीक है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है, किसी बच्चे ने हमसे गलत क्वेश्चन किया है क्लास में, तो हमें रीज़न जानना है कि बच्चे ने वो गलत क्वेश्चन क्यों पूछा है, और फिर हम उसके लिए रेमेडियल क्लास, जो रेमेडियल जो हमारी टेक्निक होती है उसको हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण के लिए प्रयास करना प्रत्यक्ष रूप से वेतन के समानुपात है। उपयुक्त कथन पर आपकी राय क्या है। देखिए, शिक्षण के लिए प्रयास करना, अगर हम टीचिंग के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो करते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से क्या ये वेतन के समानुपात है, मतलब क्या ये सैलरी के बराबर है, ऐसा अगर हम टीचिंग के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो क्या ये वेतन के समानुपात है, वेतन के अकॉर्डिंग है, या उसके जैसा ही है, उसके बराबर है। तो पहला है कथन सही है, कथन तर्कसंगत है, कथन पूर्णतः गलत है, कथन अनिश्चित है।
तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अनिश्चित है, कथन अनिश्चित है, क्योंकि देखिए हर कोई ऐसा नहीं है ना कि सैलरी के समानुपात पर हो, क्योंकि कोई कोई तो जो टीचिंग के लिए एफर्ट्स करता है वो बिना उसके भी पढ़ाता है ना, बिना कोई पेमेंट के। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी डी हो सकता है। बाकी आप मुझे कमेंट में बता देना क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू। पेडागोजी है, इसमें तो जो चेकर होता है उसी का आंसर सही माना जाता है एट द एंड, बट हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं एग्ज़ाम के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? भाग्यशाली होना गलत, धन होना चाहिए, बट चलो देखते हैं अगले उस पे ऑप्शन पे। अच्छे घराने में पैदा होना, तो ये तो नहीं है कि सफल होना है तो ज़रूरी नहीं कि अच्छे घराने में पैदा होना पड़े। आगे है परिस्थितियों के साथ अच्छा समायोजन, तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है। धन भी नहीं है, इसमें उन्होंने अधिक पूछा है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी, परिस्थितियों के साथ, जो हमारी जो सिचुएशंस होती हैं उनके साथ अगर हम एडजस्टमेंट कर पाते हैं तो इससे हम जीवन में बहुत ही अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आप परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आप क्लास है उसको आप एक परीक्षा कक्ष है, ठीक है, कोई क्लास में एग्ज़ामिनेशन रूम है और वहाँ पर आप एक इन्विजिलेटर है, ठीक है। तो उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र भी परीक्षा दे रहा है और वो चीटिंग वगैरह करता हुआ कुछ पाया जाता है, तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? आप उसे नकल नहीं करने के लिए कहेंगे, उसकी अनदेखी करेंगे तो बिल्कुल गलत है, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, ये हो सकता है। आप उसे अनुचित साधन प्रयोग के अंतर्गत पंजित करेंगे। देखिए इसका जो आंसर है वो यही हो सकता है, अगर हमें कोई बच्चा क्लास में ऐसे मिल जाता है चीटिंग करते हुए तो हम उसकी अनदेखी तो बिल्कुल नहीं करते हैं, डायरेक्ट जाके उसकी हम शिकायत भी नहीं करते, क्योंकि शिकायत भी बाद में ही होती है, क्योंकि हम बिल्कुल भी एग्जामिनेशन रूम को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। और डी इसमें बोला है कि आप उसे अनुचित साधन के प्रयोग के अंदर, तो सबसे पहले तो हम उसे नकल नहीं करने के लिए ही कहेंगे, क्योंकि जब भी हमें कोई बच्चा मिल जाता है कुछ ऐसे नकल करता हुआ तो सबसे पहले हम उसको मना ही करते हैं ना, उसके बाद हम कोई कदम उठाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दूरस्थ शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग होती है, ओपन डिस्टेंस एजुकेशन होती है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? तो यह शिक्षा के प्रचार का अच्छा हेतु अच्छा प्रयास है, विद्यार्थियों के लिए आर्थिक लाभ का स्रोत है, ये तो नहीं हो सकता। सी है, इससे प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता, घर बैठे शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है, ठीक है। बट इन्होंने पूछा है कि इसमें शिक्षा के बारे में की क्या राय है, तो बेस्ट ऑप्शन तो यही लग रहा है, आर्थिक लाभ भी नहीं होगा, ए या डी में से ही कोई होगा। तो शिक्षा के प्रचार हेतु अच्छा प्रयास है, घर बैठे शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो जाती है, तो घर बैठे तो अगर आप डेली भी जाएंगे तो भी मिल जाएगी, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, ठीक है। शिक्षा के प्रचार हेतु कि मतलब जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जो वर्किंग है, तो वहाँ उन तक भी शिक्षा का प्रचार हो सके, एक्सपेंडिंग, ठीक है, इसलिए। मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नौकरी की आवश्यकता है, गलत। इस व्यवसाय में अच्छा वेतन है, गलत। अन्य व्यवसाय में कम छुट्टियाँ मिलती है, गलत। इसका आंसर आप लोग टिक करेंगे, शिक्षण क्षेत्र में मेरी रुचि है। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षक का मुख्य कार्य है विद्यार्थियों को पढ़ाना, शिक्षक सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, गरीब विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण देना, तो इसका ऑप्शन डी है, सभी आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छे कार्य के लिए शिक्षकों का उच्च प्रोत्साहन है, कि टीचर अच्छा काम करे तो उसके लिए एक जो हम इंसेंटिव कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, तो प्रधानाचार्य द्वारा प्रशंसा हो सकता है, विद्यार्थियों द्वारा प्रशंसा हो सकता है, उच्च वेतन भी हो सकता है, समाज द्वारा प्रशंसा भी हो सकता है। अब इन्होंने पूछा अच्छे कार्य के लिए शिक्षकों का उच्च प्रोत्साहन, सबसे हमें हाईएस्ट बताना है कि क्या हो सकता है इसमें। जैसे टीचर अगर कोई अच्छा काम कर रही है उसको इंसेंटिव देना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चा, क्योंकि वेतन तो देखो कम ज़्यादा कम ज़्यादा ज़्यादा कम ज़्यादा 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 होता ही रहता है, तो विद्यार्थी अगर टीचर की प्रशंसा करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है, क्योंकि ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस करती हूँ अपनी क्लासरूम में, तो इसका बी ऑप्शन होगा।
आपको कोई और ऑप्शन लग रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण है। जो स्कूल होता है उसमें इनडिसिप्लिन क्यों होता है? तो पहला है शिक्षण प्रणाली, शिक्षकों में तालमेल का अभाव, शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव, प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षकों में जिम्मेदारी का अभाव ये भी नहीं हो सकता। शिक्षकों में तालमेल हो सकता है बट हमें एक चूज़ करना है। तो विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण, तो इसमें शिक्षा प्रणाली को हम इसका कारण मान सकते हैं। शिक्षा प्रणाली के अंदर ये दोनों चीज़ें भी इंक्लूड हो सकती है हमारी। ठीक है, आपके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए हमारी व्यवसाय के साथ जीवन पर नहीं होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, अंतर्मुखी होनी चाहिए, बहुमुखी होनी चाहिए। तो यूज़फुल फॉर लाइफ अलॉन्ग विद जॉब ओरिएंटेटेड, तो हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? अगर आप बच्चों में डिसिप्लिन बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें शिक्षक की कौन सी भूमिका को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं? तो वो है प्रशासनिक क्षमता एवं अच्छा आचरण, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का मानसिक स्तर, शिक्षक का व्यवहार के लिए। देखो, अगर क्लास में अगर डिसिप्लिन है तो उसमें जो टीचर है, शिक्षक का व्यक्तित्व हो सकता है, हम उसकी हम कौन सी जो भूमिका है उसे हम मान, तो उसमें आएगा प्रशासन का अच्छा वातावरण, आचरण, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक का मानसिक स्तर, शिक्षक का व्यवहार। इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। ठीक है, प्रशासनिक क्षमता, देखो जिसमें प्रशासनिक क्षमता होती है वही एक रूलर होता है। रूलर तो नहीं कह सकते यहाँ टीचर को, एक फैसिलिटेटर अच्छा होता है, वो एक लीडर अच्छा, रूलर नहीं सॉरी, एक लीडर अच्छा होता है। ठीक है, और अगर उसका अच्छा आचरण होगा तो बच्चे उसे फॉलो करेंगे और क्लास में जो डिसिप्लिन बना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिक्षा हमें पूर्ण संतुष्टि व आत्मबोध प्रदान करती है। दूसरा है शिक्षा समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है। तीसरा है शिक्षा समाज के लिए लाभकारी है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो पहला है शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा है अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, क्योंकि जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा की वो दी है तो उन्होंने मेन अनुभव को माना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, शिक्षण अभियोग्यता से क्या तात्पर्य है? टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा, चलो देखते हैं अभी, शिक्षक के लिए वांछित सभी योग्यता रखना, छात्रों से अच्छा तालमेल, तो ये तो होगा नहीं। योग्यता रखना अभी टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी नहीं होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, इसका आंसर ए हो सकता है। बाकी आपको कोई और लग रहा है या करेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर देना, मुझे बता देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है पदोन्नति देकर, उनको प्रमोट करके। बी है अध्यापक के कार्य की सराहना करके, कड़े विद्यालय प्रशासन द्वारा, अच्छे वेतन द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, पैसे वैसे को बीच में आंसर में मत रखना। ठीक है, पहले प्रायोरिटी देना जो एक जितना जो आदर्श हो। ठीक है, तो हम अगर टीचर की हम सराहना करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं तो वो उससे उनके काम में इफ़ेक्ट होता है, वो और अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। शिक्षित बेरोजगारी मतलब शिक्षित हैं युवा या जो भी हैं उनको बेरोजगारी, तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है? पहला है उद्देश्यहीन शिक्षा, दूसरा है सरकार द्वारा रोजगार की सुदृढ़ नीति का न होना, तीसरा है शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता, चौथा है घटिया स्तर की शिक्षा। तो इसका ऑप्शन ए होगा।
क्योंकि उद्देश्यहीन शिक्षा होती है, हम पढ़ रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है पढ़ने का, है ना। तो ये चीज़ फ़र्क करती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षक का नेतृत्व होना चाहिए। तो शिक्षक का नेतृत्व प्रभुत्ववादी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था, ठीक है। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को धनोपार्जन करने के लिए समर्थ बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यालयों में खेलों का आयोजन जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो वो है विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग करना, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार करना पसंद करूँगा, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, निर्देशक के रूप में, ऑल अबव। तो इसमें हम निर्देशक मान सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक टीचर है, पिता के रूप में, माँ के रूप में, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है ना आंसर में, तो ये तो हम लेंगे नहीं। फ्रेंड हम हो सकते हैं, लेकिन एक गाइडर हम ज़्यादा ठीक हो सकते हैं ना, सबको भी नहीं मान सकते हैं। तो इसका फैसिलिटेटर अगर इधर होता तो वो एक ज़्यादा अच्छा आंसर माना जाता, बट निर्देशक के रूप में हम इसको टिक कर सकते हैं। आगे